संसद से पीएम मोदी ने किसानों को दिलाया भरोसा, बोले जारी थी, जारी है, जारी रहेगी एमएसपी। एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। पीएम मोदी ने किसानों से की घर लौटने की अपील, कहा बात करने के लिए तैयार है सरकार। किसान आंदोलन पर रोटी सेकने वालों पर पीएम का जोरदार हमला, कहा कुछ लोग हो गए हैं आंदोलनजीवी। सामने आई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलनजीवी। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलनजीवी है। आंदोलनकारियों की मदद के लिए विदेशी सहयोग को पीएम ने बताया नया एफडीआई, बोले फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी से देश को बचाना होगा। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा, शादी में नाराज होने वाली फूफी से तुलना की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर किया वार, यू टर्न वाली सियासत का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री के बयान पर विपक्ष आग बबूला, कांग्रेस बोली शर्मनाक है पीएम की भाषा। आज का भाषण सिर्फ उन्होंने जैसा ही हमेशा अपना पॉलिटिकल तकरीर करते हैं वैसे करके चले गए। प्रधानमंत्री के बयान को किसानों ने बताया अपमान, बोले आंदोलनजीवियों ने ही भारत को दिलाई थी आजादी। कानून बन गया प्रधानमंत्री जी बोल रहे तो उन्होंने 2011 में कहा था ना कि एमएसपी पे कानून बनवाएंगे हम, तो इसका मतलब वो फर्जी था क्या? राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर चर्चा में शामिल हुआ विपक्ष, राजनाथ सिंह ने दी संसदीय परंपरा की दुहाई। एग्रीकल्चर बिल पर बोलना चाहते हैं, एग्रीकल्चर बिल पर बोलते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जो हमारी एक स्वस्थ परंपरा है उसको कायम रखें हम सभी लोग मिलकर, यह मैं अनुरोध करना चाहता हूं। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने की किसानों के मुद्दे पर बहस की मांग, बोले 2-4 घंटे के लिए ही सही अलग से हो चर्चा। 75वें दिन भी जारी है किसानों का आंदोलन, दिल्ली के चारों ओर बॉर्डर पर डटे हैं आंदोलनकारी। सिंघू बॉर्डर पर लगाई गई पेंटिंग प्रदर्शनी, आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। किसानों के आंदोलन पर जारी है सियासी घमासान, गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री असलम शेख। सिंघू बॉर्डर पर डटे किसानों की मदद के लिए आगे आई यूनाइटेड सिख संस्था, कपड़े धुलने के लिए लगाई वॉशिंग मशीन, कपड़े प्रेस करने का भी अलग से इंतजाम। कल दक्षिण बंगाल में तारापीठ से होगी बीजेपी के परिवर्तन यात्रा की शुरुआत, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिखाएंगे हरी झंडी। बंगाल के लिए बीजेपी की बड़ी तैयारी, 10 फरवरी को राजनाथ सिंह, 12 फरवरी को स्मृति ईरानी और 13 फरवरी को योगी आदित्यनाथ होंगे शामिल। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक शादी समारोह में पहुंचे बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, वर वधू को दिया आशीर्वाद, गाना गाकर समा बांधा। कल मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे नीतीश कुमार, बीजेपी के कोटे से शहनवाज हुसैन और नितिन नवीन के मंत्री बनाए जाने के कयास। उत्तराखंड आपदा में अब तक 24 लोगों की मौत, हादसे के बाद से ही 202 लोगों का अभी तक पता नहीं चल सका है। प्रभावित इलाकों का उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया दौरा, पूरे हालात पर केंद्र की भी नजर। आर्मी और एसडीआरएफ तीनों का संयुक्त प्रयास चल रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि जो अंदर जो लोग हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। उत्तराखंड में सुरंग में फंसी जिंदगी को निकालने के लिए जारी है जद्दोजहद, युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है मलबा साफ करने का ऑपरेशन। स्निफर डॉग की भी ली जा रही है मदद, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, सेना और एसडीआरएफ के जवान मुस्तैद। ग्लेशियर फटने के बाद प्रभावित इलाकों में भी जारी है राहत का काम, हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जा रहा है खाना। उत्तराखंड के सांसदों से मिले प्रधानमंत्री मोदी, आपदा के बाद के हालात को लेकर माथापच्ची। आपदा वाले रैणी गांव पहुंचा आज तक सीटी बजाकर लोगों को आगाह करने वाले चौकीदार ने बताई आंखों देखी। तो कंपनी वाले को तो बिल्डिंग के पास था ऊपर कमरे में, तो मैंने ऊपर से सीट भी मारा,
मैंने कहा भाषा भाग जाओ, ऊपर से ग्लेशियर आ गया। तपोवन में आज तक संवाददाता ने धौलीगंगा प्रोजेक्ट में हुई तबाही का जायजा लिया। मलबे से पटा है इलाका। वाराणसी में मां गंगा का दुग्धाभिषेक और पूजन। चमोली आपदा में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ। उत्तराखंड आपदा में मारे गए लोगों के लिए बोधगया में शांति प्रार्थना। सैकड़ों बौद्ध भिक्षुओं ने विशेष पूजा की। उत्तराखंड आपदा के बाद गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी का मंडराया खतरा। अलीगढ़ के 16 गांवों में जारी किया गया अलर्ट। पुरी के जगन्नाथ मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। पूरे विधि विधान से पूजा पाठ की। महाराष्ट्र के बारामती में स्वाभिमानी शेतकारी संगठन का विरोध प्रदर्शन। बिजली बिल में बढ़ोतरी को लेकर नाराजगी। बाराबंकी में वकीलों का विरोध प्रदर्शन। डीएम दफ्तर और तहसील में भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोल। बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। परिवर्तन यात्रा रोकने के बाद नाराजगी। देश में 24 घंटे में कोरोना के 11,000 से ज्यादा नए मरीज। एक दिन में 84 की मौत। देश में अब तक 60 लाख लोगों को दी जा चुकी है वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। अब देश में जवानों को भी शुरू हुआ कोरोना के वैक्सीन देने का काम। दिल्ली के बीएसएफ कैंप में टीकाकरण। यूपी में 10 फरवरी से खुल जाएंगे स्कूल। शुरू हुई कोरोना के एहतियाती शर्तों के पालन की तैयारी। 4 साल के बाद तमिलनाडु लौटी शशिकला। समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। खगड़िया में रण क्षेत्र में तब्दील हुआ डीएम का ऑफिस। जमकर चले थप्पड़। मुरादाबाद में बड़ी तादाद में अवैध शराब बरामद। एसटीएफ ने 8 लोगों को दबोचा। छपरा में पटरी से उतरी मुंबई से आने वाली रेलगाड़ी। साफ सफाई के लिए जा रही थी ट्रेन। मेरठ की कोर्ट ने दंगे के 108 आरोपियों के खिलाफ जारी किया वारंट। 1987 में हुई थी हिंसा। पश्चिमी मिदनापुर में चोरी के आरोप में पीट कर युवक की हत्या। सीसीटीवी में तस्वीरें। आगरा में दवाई के गोदाम पर पुलिस और ड्रग विभाग का छापा। रीपैकेज कर बेची जा रही थी एक्सपायरी डेट की दवाएं। असम के कार्बी आंगलोंग में पीट कर एक युवक की हत्या। महिला के साथ छेड़छाड़ को लेकर नाराज थे गांव वाले। गाजियाबाद में युवती के शव को कब्र से निकाला गया। रेलवे ट्रैक पर लाश मिलने के बाद पुलिस ने बताया था सुसाइड। कन्नौज में मातम में बदला जश्न। डीजे बॉक्स गिरने से दबकर बच्ची की मौत। चेन्नई एयरपोर्ट से कस्टम विभाग ने बरामद किया 1 किलो का सोना। करीब 50 लाख रुपए है कीमत। मेरठ में सड़क पर दौड़ती कार में लगी आग। करीब 1 घंटे तक जाम रहा ट्रैफिक। पंजाब के अमृतसर में एटीएम से पैसे निकाल रही महिला से लूटपाट। घटना सीसीटीवी में। मध्य प्रदेश के बड़वानी में फिल्मी स्टाइल में लड़कियों की दादागिरी। कोचिंग क्लास की छात्राओं के साथ गुंडागर्दी। यूपी के हापुड़ में पति पत्नी के विवाद में साले ने जीजा को मौत के घाट उतारा। आरोपी गिरफ्तार। फिरोजाबाद में पति के अवैध संबंधों के चलते पत्नी ने मारी गोली। बाद में की खुदकुशी। दोनों की मौत। मुजफ्फरपुर के एक होटल में युवक युवती की गोली से मौत की खबर से सनसनी। पुलिस को हत्या के बाद सुसाइड का शक। कोलकाता के विद्यासागर पुल पर स्टंट के दौरान बड़ा हादसा। गंगा नदी में डूबे 2 युवक। एक को बचाया गया। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में कंपनी से 35 लाख का सामान चोरी करने के आरोप में 3 गिरफ्तार। 9 लाख रुपए बरामद। बिहार के सुपौल में 100 रुपए की वजह से एक शख्स की हत्या। चाकुओं से गोदकर वारदात को अंजाम दिया। सिरोही में ट्रेन लुटेरों की आजाद गैंग का पर्दाफाश। मास्टरमाइंड समेत 3 अन्य लोगों को पुलिस ने दबोचा। दिल्ली में फिर कसने लगा सर्दी का शिकंजा। 7.5 डिग्री के करीब पहुंचा न्यूनतम पारा। कल तक शीतलहरी की गिरफ्त में रहेंगे मध्य प्रदेश के 9 जिले। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार से मिलेगी राहत। पंजाब हरियाणा में ज्यादातर जगहों पर औसत से नीचे है न्यूनतम तापमान। पंजाब के आदमपुर में 5 डिग्री पर है पारा। जम्मू कश्मीर में सुधर रहे हैं सर्दी के हालात। न्यूनतम तापमान में कमी। 0 से 2 डिग्री नीचे पहुंचा पारा। बर्फ की मोटी चादर में ढके हैं बागेश्वर के ऊंचे पहाड़। पूरे इलाके में पाले की मोटी परत।
टीम इंडिया के सामने चेन्नई टेस्ट बचाने का संकट। 90 ओवरों में इंग्लैंड को चाहिए 9 विकेट, भारत को चाहिए 381 रन। चेन्नई टेस्ट के चौथे दिन दूसरी पारी में 1 विकेट के नुकसान पर 39 हुआ भारत का स्कोर। क्रीज पर डटे हैं गिल और पुजारा। दूसरी पारी में भी नाकाम रहे रोहित, सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हुए। पहली पारी में बनाए थे 6 रन। दूसरी पारी में इंग्लैंड पर चला अश्विन का जादू, किए 6 शिकार। इंग्लैंड 178 पर ढेर। ईशांत ने टेस्ट में पूरे किए 300 विकेट। 337 पर सिमट गई थी भारत की पहली पारी। 85 रन बनाकर सुंदर रहे नाबाद। 80 रनों की रही अश्विन सुंदर की साझेदारी। दिल्ली सरकार और एमसीडी में टकराव के बीच कई पार्कों के रखरखाव के लिए सामने आए स्थानीय लोग। एनजीओ के साथ मिलकर संभाला जिम्मा। बाजार में बढ़त का लगातार छठा दिन। 617 अंकों की बढ़त के साथ 51,350 पर बंद हुआ सेंसेक्स। बीएचईएल के साथ ही 2 और कंपनियों में जल्द हिस्सेदारी बेच सकती है सरकार। अगले साल के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए है विनिवेश लक्ष्य। पिछले साल के मुकाबले इस साल फरवरी में बिजली की खपत में तेजी। पीक पावर डिमांड 176 गीगावाट के मुकाबले 183 गीगावाट। गोवा में खनन उद्योग पर आश्रितों ने निकाला मार्च। 3 लाख लोगों की रोजी रोटी को बचाने के लिए तुरंत खनन शुरू करने की मांग। अडानी ग्रुप के हाथों में आई मुंबई एयरपोर्ट की कमान। 1,685 करोड़ रुपए में खरीदी। 23.5% हिस्सेदारी। एचसीएल ने कर्मचारियों के लिए किया 700 करोड़ के वन टाइम स्पेशल बोनस का ऐलान। 1 साल से पुराने सभी कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। एप्पल बंद कर सकती है आईफोन 12 मिनी का प्रोडक्शन। दुनिया के सबसे छोटे 5G फोन की बिक्री में कमी। इस महीने के आखिर तक लॉन्च हो सकता है मारुति स्विफ्ट का नया अवतार। लुक से लेकर इंजन तक की बदलाव किए जाने का अनुमान। सुजुकी हायाबुसा के 2021 मॉडल के लिए 2 लाख में बुकिंग शुरू। अप्रैल में शुरू होगी डिलीवरी। म्यांमार में तख्ता पलट को लेकर जारी है विरोध प्रदर्शन। यंगून में हजारों लोगों ने निकाली मोटरसाइकिल रैली। 10 करोड़ 67 लाख के पार पहुंची दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या। 23,28,000 से ज्यादा मरीजों की अब तक जा चुकी है जान। अमेरिका में कोरोना के 2 करोड़ 76 लाख से ज्यादा मरीज। अब तक 4,74,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। साउथ अफ्रीका ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पर लगाई रोक। वायरस के नए स्ट्रेन पर बेअसर होने का आरोप है। चीन ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जरिए पाकिस्तानी सेना को दी कोरोना वैक्सीन की पहली खेप। डोज के आंकड़ों का खुलासा नहीं। कोरोना से बचाव के लिए इंग्लैंड में तेज हुआ वैक्सीनेशन का काम। सेंटर तक जाने में असमर्थ लोगों को घर जाकर टीके दिए जा रहे हैं। कंबोडिया को मिली कोरोना वैक्सीन की पहली खेप। चीन ने दान में दी है 6 लाख वैक्सीन की डोज। इजरायल में चुनाव से पहले शुरू हुआ बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ मुकदमा। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे। चीन को लेकर अमेरिका ने दिखाई सख्ती। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कड़े कंपटीशन के संकेत दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान को दिया तगड़ा झटका। आर्थिक प्रतिबंध नहीं हटाने का ऐलान किया।